हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली मुझे पता हम लोगों ने इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाला। एक्चुअली हम थोड़ा बिजी हो गए थे, मेरे एग्ज़ाम्स भी थे। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है ये देखें जी, हमारा आधा ग्रास तो गीला होता है। ये देखें, अल्लाह रहम करे क्योंकि पिछले दिनों में बहुत बारिश हुई है, सैलाब भी आया है। ये रही मेरी मामा। अब ये जा रही है ऊपर नाश्ता बनाने के लिए। कल मैंने खुद बनाया था, आज मुझे मामा नाश्ता मैं कब की जागी नहीं आप लोगों का वेट कर रही थी कब जागे। मैंने पहले दही खाया, फिर मैंने चाय पी, फिर थोड़ी देर बाद मैं जागी, फिर मैंने कहा अब कुछ खा लूँ, फिर मैं सो गई, फिर जागी। मैंने कहा चलो अब बच्चे जाग जाएं क्योंकि ये नमाज़ पढ़ के सोते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं ये जागे, फिर मैंने आड़ू खाया, मैंगो फिर मैंने कहा जब बच्चे जागेंगे फिर मैं प्रॉपर नाश्ता बनाऊंगी। फिर मैंने चाय पी। शुक्र है अल्लाह का, तो कोई मैं तो नाश्ता करने लगी और मामा बनाने लगी है नाश्ता। गाइस, पराठे हों विद देसी घी के और बाहर का मौसम, बारिश हुई है। मेरी मामा ने गराज जो है वहाँ से साफ भी कर दिया जहाँ से पानी आया। ये देखिए इतना प्यारा मौसम है। इस प्यारे मौसम में पराठा और चाय ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता। लेट्स गो, अब हम नाश्ता बनाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने लस्सी डाल ली है बाउल में और नमक भी ऐड कर लिया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर इतना खूबसूरत मौसम है। ये क्या बात कर रहे हैं। बारिश हुई है और इतनी प्यारी हवा चल रही है। एक्चुअली यहाँ पे बर्ड्स का जो पूरा दाना है वो पानी तो ऐसे गीला हो गया, उसे चेंज करना पड़ेगा। वो दो अंकल भाई बैठे हुए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। ये ले जी मैडम, ये आपका दरीका है, पहले ये पिए और ये नहीं, मैं पहले नाश्ता करूँगी, कल की तरह इसे बाद में पीऊँगी। चलो ठीक, क्योंकि फिर मेरे से नाश्ता नहीं होता और बाद में फिर दोबारा कौन पराठे बनाए। गाइस, जब हम यहाँ एक साइड पे बनाएंगे पराठे और एक साइड पे रखेंगे चाय और इस ठंडे मौसम में इंजॉय करेंगे। यानी कि गर्मी इतनी ज्यादा थी तो हुआ क्या कि हमने इनको ना फ्रीजर में रख दिया था। ये देखिए कि इतना प्रेशर आया है, नीचे से देखें ऊपर से देखें, ये खुद ब खुद इस तरह हो के तो लीक हो रही थी, इसमें से कोल्ड ड्रिंक निकल रही थी। फिर मैंने इनको क्या, शुक्र है कि इस तरह का हादसा नहीं हुआ। सही बात, अगर फट जाता तो फिर हम क्या करते। तो फिर ये कि मैंने ऊपर से मैंने कहा आज के बाद जो टिन पैक है ऊपर नहीं रखनी है। पता नहीं कभी नहीं इस तरह हुआ। देखें जरा, इतनी गर्मी हुई है गाइस, इस दफा गर्मी पड़ी ही बहुत है, इसलिए मैंने ऊपर रखा था इसको। ये देखें जी हमारा नाश्ता। घर का खालिस दूध हम इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल खालिस दूध है गाइस, इसमें कोई पानी नहीं होता है। चलिए अब आप इसकी चाय बनाएं। आ जाए, पहले दूध डाल के हल्की आंच कर देना। सोचें अगर ये फट जाता फ्रीज़र के अंदर तो क्या होता, यानी फ्रिज भी फट सकती थी, बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। शुक्र है कि हमने टाइम नहीं निकाले। आप देख सकते हैं नीचे से भी ये फूला हुआ है और ऊपर से भी ये फट सकता था। अगर ये फटता तो बहुत नुकसान हो जाता, हमारी फ्रिज ख़राब हो जाती और अल्लाह ना जाने हम सो रहे थे क्या क्या हो जाता। इस यहाँ पे मेरी बहन, हमारी बड़ी बहन जो बाहर होती है, उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही है और अब ये उठ गई है तो इसका नाश्ता नीचे आ चुका है। ये हमारी लस्सी है, दही लस्सियों की पुजारी है ये सुबह सुबह दही पीती है। उसके बाद ये इकट्ठा सारा मिक्सचर चल रहा है, आप देख रहे हैं। चाय भी है, लस्सी भी है और दही भी है, बिस्किट भी साथ, बिस्किट भी, गरम और ठंडा एक ही टाइम पे ये पी रही है। और साथ ही मैंगो ले आएगी और साथ ही फिर आड़ू ले आएगी ये ऐसे ही करती है। ये देखें जी, हम डेली शाम को अब पीते हैं मैंगो शेक। मैं मिल्क शेक कहने लगी थी, मैंगो शेक हमारी रूटीन बन गई है कि हमने इस टाइम ये पीना ही पीना है। मेरी इस बहन को भी बहुत पसंद है और मेरी मामा को भी। एक्चुअली मुझे मैंगो से थोड़ी एलर्जी हो जाती है, बट अरे कहना क्या चाहते हो। शेक अगर बना के पिए ना तो फिर इतना इशू नहीं होता। उसकी वजह यही है ना कि मैंगो खा के लस्सी तुम्हें ऊपर से इतनी ज़्यादा पीती नहीं, तो ये किसमें दूध होता है तो फिर जो है इसको रास आ जाता है, बहुत मजा आता है। इसने फौरन से अपना मग उठा लिया है कि कहीं कोई और पी ना ले। मिंट मार्गरेटा जो है ना वो इनको पसंद तो है। अब हम जब हम आउटिंग पे निकले ना तब हम मिंट मार्गरेटा ये लोग पीते हैं, मैं नहीं पीती, मैं मैंगो शेक ही पीती हूँ।
हम लोग वो हैं जो थोड़ा अवॉइड करते हैं मैंगो शेक को, लेकिन अब घर में मैंगोज आए हुए हैं इकट्ठे, तो हम लोग डेली पीते हैं। वैसे तो पापा नॉर्दर्न एरियाज गए हुए, तो ये देखें वो वहाँ से लेके ये देखें ये आई हैं नॉर्दर्न एरियाज से भिंडियाँ और करेले। मेरे अब्बू गए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज घूमने के लिए और वापसी पे वो ये लेके आए हैं। और अब चेक करें कितनी बड़ी बड़ी भिंडी है। और करेला इस ज़माने में तो इतनी आना ही बंद हो गई है। और करेला बहुत देखें बड़ी बड़ी है। इतने फ्रेश हैं, ये देखें, हाँ माशा वरना इतने सख्त होते हैं। भिंडी देखें आप कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, अब तो हम इतनी छोटी छोटी सी देखते हैं। फ्रेश चलें जब बना के देखेंगे अच्छी बनती है या नहीं।